लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, आज डिस्कस करेंगे। तो देखो साइक्लोहेक्सेन होता क्या है बेटा। साइक्लोहेक्सेन बेटा आपका एक एल्केन है जो हम लोग लिखते हैं C6H क्या बेटा 12। H14 नहीं होगा, H12 होगा। साइक्लिंग रिंग में बेटा H12 होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, बनाइए आप लोग भी। ये अपना साइक्लोहेक्सेन है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। चलिए, अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, दिस इज नॉन प्लानर, मीन्स ऑल कार्बन एटम्स आर नॉट ऑन द सेम प्लेन। नॉन प्लानर है ये, सारे कार्बन एटम सेम प्लेन पर नहीं है। कुछ प्लेन के ऊपर है और कुछ प्लेन के नीचे है। मतलब कुछ प्लेन से बाहर आ रहा होगा, पेपर से बाहर आएगा, कुछ पेपर के अंदर जाएगा। तो बाहर बेटा ये वाले लोग आ रहे होंगे, तो इसको हम लोग सॉलिड लाइन से बनाएंगे। ये बाहर आ रहा होगा, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये पेपर के ऊपर नहीं, ये पेपर से बाहर आ रहा है, पेपर से बाहर आ रहा है। और ये वाला कार्बन बेटा पेपर के अंदर जा रहा है। तो इसको हम लोग डैश लाइन से इस तरीके से दिखा दीजिए, ठीक है। नॉर्मली बुक में बेटा ऐसा नहीं बनाया रहेगा, बट हम लोग को समझने के लिए ऐसा बनाना है, ठीक है। वो बिहाइंड द पेपर है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे बेटा इसकी, इस कार्बन की, तो बिहाइंड द, बिहाइंड बिहाइंड द पेपर, मतलब जो पेज है या बिहाइंड द पेज लिख लीजिए, ठीक है, बिहाइंड द पेज। और ये है अबव द पेज, पेज के ऊपर है बेटा ये, सॉरी, ये पेज के ऊपर है, अबव पेज, या कमिंग आउट ऑफ द पेज ऐसा भी, या कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये हमारे तरफ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपना हो गया, होपफुली सबने लिख लिया है। अब ध्यान से समझते हैं कि साइक्लोहेक्सेन 3D में कैसा दिखेगा। तो देखो बेटा, ये है साइक्लोहेक्सेन जो नॉर्मली हम लोग बनाते आए हैं। हम लोग साइक्लोहेक्सेन ऐसे करके बना देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, बॉन्ड लाइन डायग्राम में। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ये सिंपली ड्रॉ किया रहेगा, ठीक है। बट एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन बेटा कुछ ऐसा होता है। देखो मैंने अभी अभी बताया था, अभी अभी आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए, ये 3 डायमेंशनल है। देखिए सारा कार्बन एटम जो है ना बेटा, ये प्लेन के ऊपर नहीं है, कुछ प्लेन के पीछे है। आपको सारा कार्बन प्लेन के ऊपर नहीं है, प्लेन के बाहर है और प्लेन के अंदर। देखिए ये वाला एटम बेटा आप ध्यान से सोचो तो ये प्लेन के पेपर के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूँ आप लोग को, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इस तरफ ही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला जो कार्बन एटम है ये आउटसाइड आ रहा है, आउटसाइड दी पेपर, आउटसाइड। और ये बिहाइंड वाला है। हम लोग ये कौन सा व्यू देख रहे हैं बेटा, टॉप से देख रहे हैं। दिस इज टॉप व्यू, ये हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा दिख रहा है, टॉप व्यू दिख रहा है। क्लियर है बेटा, ये टॉप व्यू का मतलब क्या है, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं।
अब देखो इसी को रोटेट करा के और भी देख सकते हैं, तो अलग अलग व्यू आएगा बेटा, डिफरेंट व्यू आएंगे। जैसे न्यूमैन हो जाए और सॉहर्स हो जाए, हम लोगों ने देखा था न्यूमैन भी और सॉहर्स मॉलिक्यूल एक ही होता है बट अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग दिखता है। तो साइक्लोहेक्सेन के साथ भी वही है बेटा, आप किस एंगल से देख रहे हैं ये मैटर करता है। नॉर्मली हम लोग साइक्लोहेक्सेन को टॉप व्यू में ड्रॉ करते हैं, नॉर्मली हम लोग टॉप व्यू से ड्रॉ करते हैं, ये वाला ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बट अगर कॉन्फर्मेशन की बात करेगा कि बोलेगा साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मेशन बनाइए, तो हम लोग बेटा ये वाला अवॉइड करेंगे। ये गलत नहीं होगा बट इसको अवॉइड करेंगे इस व्यू से बना। क्यों? इस व्यू से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको फिर भी बोला जाए कि इसी व्यू में आप बनाइए, टॉप से देखकर बनाइए बेटा, तो आप ये दोनों कार्बन इस तरीके से बनाएंगे। ये कौन सा कार्बन है? ये वाला है, ये वाला मेरा यहाँ है, ये वाला मेरा यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन कौन से है बेटा मेरे पास? ये रहा एटम ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब देखो मेरा x कैसे बनेगा, ये रहा मेरा x। x बेटा मैं मानूंगा बाहर आ रहा है, x इज कमिंग आउट, x प्लेन से बाहर आ रहा है, ये मेरा x हो गया। और ये मेरा बेटा y हो जाएगा, समझ में आया? इस तरीके से होगा टॉप व्यू में। आपको बताना होगा बाहर कौन आ रहा है, अंदर कौन जा रहा है, ठीक है। ये एक हो सकता है, बट ये हम लोग नॉर्मली ड्रॉ नहीं करते हैं, इस व्यू में हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये तो साइक्लोहेक्सेन अपना भी टॉप व्यू में है। जरा देखिए इसको थोड़ा सा रोटेट किए तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा क्रॉस कर गया है, इसको ठीक करना रहता। एक मिनट, इस बार ठीक है। ये वाला व्यू देखिए और ये वाला व्यू देखिए, दोनों एक ही जैसे है। अब जरा आगे देखिए, मैं इसको रोटेट करता हूं तो एक नया पर्सपेक्टिव आपको दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन ही। देखने का बेटा आपका नजरिया अलग है, व्यू पॉइंट अलग है, अलग अलग व्यू से देख रहे, अलग अलग एंगल से देख रहे। मॉलिक्यूल एक है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। अब ध्यान से समझो, बीच में बेटा ये वाला व्यू आएगा, बीच में देखो ये वाला एक व्यू आया था, क्या है बेटा? ये अपना एटम ए है, ये बी है, याद करो ये सी है, ये डी है, ये अपना एक्स एटम बोले थे, ये अपना वाई एटम बोले थे। होपफुली आप लोग को क्लियर है बेटा कैसे ये वाला व्यू बना। तो ये एक व्यू है, नॉर्मली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन अगर आपको बनाने बोले तो आप साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से बनाइएगा। आपको बोला ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन इन 3D, आप ये वाला ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो देखो आपका ड्राइंग स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए। तो ध्यान से नोट करो, ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, देखो पैरेलल है ना ये। तो आप क्या करोगे, दो पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये दोनों हो गए, ये वाला एटम बेटा ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। एक्स के लिए बेटा आप इस तरीके से ध्यान से देखो, इस तरीके से उठाओगे और ये रहा अपना एक्स, यहां थोड़ा इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये एक्स हो गया। और वाई के लिए आप इस तरीके से कर दोगे, ये हो गया अपना वाई, ये अपना वाई हो गया, ठीक है। ये बन गया अपना साइक्लोहेक्सेन। मैं एक बार फिर से बनाता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं बना है। ये रहा x,
ये रहा y, ठीक है, ये वाले मेरे कार्बन एटम्स है, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से आप बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन। नाउ साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सारे। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है वी नो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, ठीक है, रोटेशन अबाउट एनी टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, कोई भी सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर रोटेशन हम लोग करवाने जाएंगे तो यहां पर बेटा अभी के लिए हर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है, इसके अबाउट हो सकता है, ठीक है, इसके अबाउट हो सकता है, बट अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी हमारा फोकस कुछ और है। अभी हमारा फोकस रोटेशन कराने का है, बट किसी और के अबाउट रोटेशन कराने का है, ठीक है। तो अभी मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, इसके अबाउट रोटेशन कराने की फोकस करूंगा, इसके अबाउट और इसके अबाउट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो कॉन्फॉर्मेशन मैंने बनाया है इसको हम लोग चेयर कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। आप लिख लेंगे चेयर कॉन्फॉर्मेशन, चेयर कॉन्फॉर्मेशन। Now why do we call this chair conformation? तो देखो ये चेयर की तरह आपको दिख रहा है यहां पर, ये कौन सा चेयर बेटा, ये घर में बेटा जैसे पढ़ाई करते वो वाला चेयर नहीं है, ये बीच पे रखने वाला चेयर है। देखते हैं बीच पे एक चेयर रखा रहता है, वो ऐसा कुछ चेयर है, बीच पे स्विमिंग पूल पे ऐसा चेयर रखा रहेगा, समझ में आए, ठीक है। तो ये बीच वाला चेयर, इसीलिए इसका नाम है चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कोई अगर ये वाला बना सकता है ऐसा डायग्राम तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जितना अच्छा डायग्राम आप बना सकते हैं उतनी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, तो दिस इज चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा साइक्लोहेक्सेन के एक्चुअल में बेटा 4 कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, 4 होते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, लिख लेंगे, देयर आर 4 पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो बेटा टोटल तो इनफाइनाइट है, मेजर वाले कितने हैं, 4 टोटल, बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे इनफाइनाइट होता है कॉन्फॉर्मेशन, टोटल कॉन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज इनफाइनाइट। आज बड़ा परेशान कर रहा है, चलिए नेक्स्ट। तो 4 कॉन्फॉर्मेशन होने चाहिए, अभी हम लोगों ने पहला वाला देखा है, दैट इज चेयर कॉन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन, लिखेंगे इसको बनाएंगे और लिखेंगे बोर्ड, बोर्ड, इसको भी आप बना सकते हैं। नॉर्मली अगर सिंपल वे में बनाएंगे तो आप इस तरीके से बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, इसको बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। देखो बोर्ड की तरह दिख रहा है, ये बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से बनाएंगे तो बेटा बेटर रहेगा, इसको हम लोग बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। This is called board conformation. चलिए नेक्स्ट, तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन हम लोगों ने 2 देखा है, बोर्ड देखा और चेयर देखा। अब क्वेश्चन है ये चेयर और बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनते कैसे है, बनना कैसे है, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो चलिए एक एनिमेशन देखेंगे, उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कैसे बना है। दिस इज चेयर, दिस इज बोर्ड, ये बोर्ड है, एंड दिस इज कॉल्ड हाफ चेयर, दिस इज कॉल्ड हाफ चेयर, दिस इज कॉल्ड हाफ चेयर, चेयर, बोर्ड एंड हाफ चेयर।
एक बनेगा जिसका नाम होता है ट्विस्टेड बोट, एक बनेगा बेटा ट्विस्टेड बोट। नाउ व्हाट इज ट्विस्टेड बोट? देखो ट्विस्टेड बोट थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होता है। इस तरीके से समझेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है ना और ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेटा पैरेलल लाइंस नहीं रहेगा ट्विस्टेड बोट में। ट्विस्टेड बोट में बेटा ये वाला लाइन ऐसे रहेगा और ये वाला लाइन ऐसे रहेगा। दिखा देते हैं मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। ये रहा ऐसा एक लाइन और ये रहा ऐसा एक लाइन। समझ में आया? ये है ट्विस्टेड बोट। इससे अच्छा डायग्राम आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। होता कैसे इसमें मैं आपको बता सकता हूं थोड़ा। ये कार्बन जो है ना बेटा, ये कार्बन को थोड़ा ऊपर मान लीजिए। थोड़ी सोचिए कि बोट का ये वाला पार्ट ऊपर चला गया और ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे आ गया। ये थोड़ा इसको नीचे इमेजिन कर लीजिए और इस वाले कार्बन को थोड़ा ऊपर इमेजिन कर लीजिए, तो देखिए ट्विस्टेड बोट बन जाएगा। ठीक है, ट्विस्टेड बोट बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपने को 4 कॉन्फर्मेशंस करने हैं मेजर वाले। नेक्स्ट, बनता कैसे इतना कुछ समझते हैं। ट्विस्टेड बोट मिटा दूं बेटा? आगे होना चाहिए, नहीं आगे नहीं है। ट्विस्टेड बोट समझ में आ रहा है? चल, सिर्फ ट्विस्टेड बोट को मैं इरेज कर देता हूं। हाँ ये देखिए, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? इसके अबाउट हो रहा है और इसके अबाउट हो रहा है। ध्यान से देखिए, इन दोनों बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो रहा है। उससे हम लोग को क्या मिला? चेयर मिला, हाफ चेयर मिला, बोट मिला। बेटा ट्विस्टेड बोट बेटा बनता है, ये बीच में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। किसके बीच में ट्विस्टेड बोट बनेगा वो भी एक्सप्लेन कर देंगे अभी। ठीक है, ये इस तरीके से जो ये वाला है बेटा, इसको थोड़ा नीचे इमेजिन कर लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर इमेजिन कर लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर इमेजिन कर लीजिए, तो वो वाले स्टेट को हम लोग ट्विस्टेड बोट बोलेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशंस की। क्वेश्चन ये रहेगा कौन सा कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉन्फर्मेशन कम स्टेबल है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्फर्मेशन होना है? चेयर होना है। चेयर विल बी मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, इसमें किसी को डाउट? चलिए, आपको करना क्या है बेटा, ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है। ठीक है, एनर्जी का, ये भी चेयर कॉन्फर्मेशन। ठीक है, बनाइए इसको। बाकी बीच में क्या क्या है मैं बताऊंगा, पहले आप लोग डायग्राम बनाइए। ठीक है,
चलिए बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए, चेयर के बाद बेटा हाफ चेयर है। फिर बेटा यहां पर आएगा ट्विस्टेड बोट। ये वाला जो वैली है ना, दिस इज ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट। दिस एनर्जी इज फॉर बोट कॉन्फर्मेशन। दिस इज अगेन बेटा ट्विस्टेड बोट। दिस विल बी हाफ चेयर, दिस विल बी हाफ चेयर। ये हाफ चेयर होगा। होपफुली यहां तक सबको क्लियर है। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। चलिए हो गया बेटा, तो बताएंगे इसको। सबका हो गया, ये कॉपी करना। कॉपी हुआ बेटा? चलिए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन ये बेटा, व्हाई बोट इज लेस स्टेबल देन चेयर। ये क्वेश्चन आता है बेटा, लिखिए इसको। व्हाई बोट इज लेस स्टेबल देन चेयर। व्हाई बोट इज लेस स्टेबल देन चेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा चेयर कॉन्फर्मेशन है। होपफुली सबको क्लियर है चेयर कॉन्फर्मेशन दिखता कैसा है। प्रैक्टिस करेंगे बेटा चेयर बनाना, ठीक है? इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? देखिए ये है चेयर, ठीक है? ये चेयर कॉन्फर्मेशन होता है। आप लोग थोड़ा बोल्ड लाइन से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है? ये चेयर है। इस तरीके से बनाइएंगे तब आपको चेयर दिखेगा। ये चेयर है। बोट कैसा दिखेगा? बोट ऐसा दिखेगा। चलिए बेटा ध्यान से समझेंगे। ये बोट का बेटा पोल माना जाता है, फ्लैग पोल। बोट के ऊपर झंडा लगा रहता है ना, फ्लैग लगा रहता है, उसको फ्लैग पोल बोलते हैं। ये फ्लैग पोल है। तो ध्यान से समझिए, ये जो फ्लैग पोल वाला हाइड्रोजन है और ये फ्लैग पोल वाला हाइड्रोजन है बेटा, ये क्लोजर है। और यही वाला हाइड्रोजन यहां पर है और ये वाला हाइड्रोजन बेटा यहां पर। इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। एक्चुअल मॉलिक्यूल में ये दोनों जितना आपको दिख रहा है बेटा, एक्चुअल मॉलिक्यूल में उससे ज्यादा पास है। एक्चुअल मॉलिक्यूल में ये लोग जितना दूर आपको यहां पर दिख रहे उससे ज्यादा क्लोजर है। तो बेटा यहां पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में स्पेस के लिए झगड़ा करते। तो कौन क्या फैक्टर है बेटा यहां पे? कौन सा रिपल्शन है बोलेंगे बेटा? कौन सा रिपल्शन? स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये लिखना होगा आपको। दो फैक्टर, नंबर वन है बेटा स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन। आप देखो ना बेटा, ये वाला रिपेल करेगा ना बेटा, क्लोजर आ गया तो ये दोनों रिपेल करेंगे। जबकि ये वाला चीज यहां है और ये वाला यहां आ गया, दूर हो गया, काफी दूर है। तो हम लोग बोलेंगे इन बोट कॉन्फर्मेशन देयर इज स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन। सुन लीजिए क्या लिखिएगा। इन बोट कॉन्फर्मेशन देयर इज स्टेरिक रिपल्शन। In both conformation there is steric repulsion between flagpole hydrogen। flagpole hydrogen, flagpole मतलब झंडा फहराने के लिए जो पोल यूज होता है
उसको फ्लैग पोल कहते हैं। बोट में होता है वही यहां पर रिपेल करेगा। तो पहला फैक्टर आप लोगों ने लिख लिया होगा वाई। और बेटा डायग्राम आपने बना लिया होगा होपफुली, ठीक है, बनाते रहना है डायग्राम ये, ठीक है। चलिए सेकंड फैक्टर क्या है, ध्यान से सोचेंगे। ये वाला बॉन्ड यहां पर मैं इस तरीके से समझिए, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा कुछ और कलर करते हैं। अब क्या कलर होगा, अब तो ये वो हो गया। ये है, ध्यान से नोटिस कीजिएगा, और ये वाला बॉन्ड, ठीक है। यही दोनों बॉन्ड को यहां मार्क करते हैं, सेम बॉन्ड को यहां मार्क किए और यहां मार्क। आप ध्यान से सोचो बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन जो बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड जो है यहां पर बेटा दूर है और यहां पर बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। देखिए यहां पर इनके बीच में एंगल है बेटा, एक यहां पर ये ऐसा था, ध्यान से देखिए, ये ऐसा है और ये ऐसा है, दोनों में अंतर है। सही से बना नहीं, देखिए बेटा समझने वाले समझ गए होंगे। देखिए बेटा बहुत लोग समझ गए होंगे कि यहां पर इनके बीच में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इनके बीच में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। सी को देखो ऐसे बनाएंगे, सी को ऐसे बनाएंगे, ये वाला सी ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ध्यान से नोटिस कीजिए, ये अपना बॉन्ड ए है, मतलब ये, और ये अपना बी है, मतलब ये। बेटा यहां पर ये लोग ना स्टैगर्ड है, आपस में स्टैगर्ड है, बट यहां पे देखो इक्लिप्स्ड है। अगर आप यहां से इसको देखोगे ना तो ये वाला बॉन्ड इसको हाइड करेगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम लोग सेकंड फैक्टर लिखेंगे, टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन, and second factor is torsional strain. Second factor is torsional strain. हो गया बेटा, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेटा रिंग फ्लिप। नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग फ्लिप। रिंग फ्लिप, चलिए ये बेटा इनकम्प्लीट स्टोरी थी जो अब तक हम लोग देख रहे थे कि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा था। ये इस तरीके से रोटेट किया, ये इस तरीके से रोटेट किया। यहां पर हम लोग देखें कि यही वाला ऊपर गया और यही वाला नीचे आया। बेटा हर कार्बन एटम ऐसा काम कर सकता है। तो देखो होगा क्या कि ये भी बेटा ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे जा सकता, आ सकता है। तो कंप्लीट स्टोरी बेटा ये रहेगा। कंप्लीट स्टोरी बेटा ये है, ध्यान से देख, दिस इज आवर कंप्लीट स्टोरी। तो इसको हम लोग रिंग फ्लिप बोलते हैं। क्या है रिंग फ्लिप? चेयर से बोर्ड, बोर्ड से चेयर। समझ में आ रहा है? अभी देखो बेटा ये वाला कार्बन एटम हेड बना हुआ है, बाद में ये वाला एटम होगा जिसके ऊपर आप अपना लेग रखोगे। अब देखो इस पे पैर रखना है हम लोग को, अब इस पे अपना लेग रखेंगे बाद में आप। तो मतलब चेयर जो है बेटा फ्लिप कर रहा है, जो अभी हेड है वो बाद में बेटा लेग का पोजीशन हो जाता है या फुट का पोजीशन हो जाता है या फुट रेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये होता रहेगा।
सेकंड, आप देख रहे होंगे कि ये वाला एटम हेड और फुटरेस्ट के बीच में इंटर कन्वर्ट कर रहा है। बेटा ये एटम भी वो काम कर सकता है, ये एटम भी वो काम कर सकता है, ये एटम भी वो काम कर सकता है। एनी एटम कैन बी हेड, एनी एटम कैन बी फुटरेस्ट। हेडरेस्ट कोई भी एटम हो सकता है, फुटरेस्ट कोई भी एटम हो सकता है, समय समय पे बदलता रहेगा। अभी जो हेडरेस्ट है बाद में वो फुटरेस्ट बन सकता है, और जो फुटरेस्ट है वो बाद में हेडरेस्ट बन सकता है। ये वाला एटम बेटा इसका पोजीशन ले सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो रिंग फ्लिप में क्या होगा बेटा, कोई भी एटम रिंग फ्लिप करके आप उसको हेडरेस्ट बना सकते हो। आप बोलोगे सर कोई भी एटम, हाँ, साइक्लोहेक्सेन का किसी भी एटम को रिंग फ्लिप के थ्रू आप हेडरेस्ट बना सकते हो, और उसके ऑपोजिट वाला जो होगा वो फुटरेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान से समझेंगे, ये अगर हेडरेस्ट है ना बेटा तो ये फुटरेस्ट नहीं बनेगा, फुटरेस्ट ये बनेगा, ठीक है। और ये अगर हेडरेस्ट है, ये हेडरेस्ट है बेटा, तो फुटरेस्ट यही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे बेटा इक्वेटोरियल एंड एक्सियल हाइड्रोजन। लिखिए इक्वेटोरियल एंड एक्सियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल हाइड्रोजन। अब तक हम लोग क्या किए बेटा, कि हम लोग हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए थे, हाइड्रोजन हम लोग हर बार ड्रॉ नहीं किए, एक बार भी ड्रॉ नहीं किए। अब हम लोग हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे, अब हम लोग हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे। तो टॉपिक आपने लिख लिया इक्वेटोरियल एंड एक्सियल हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे हाइड्रोजन को ड्रॉ करना है, ठीक है, सारे हाइड्रोजन को ड्रॉ करना है। चलिए ये हो गया अपना साइक्लोहेक्सेन। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन ड्रॉ करना बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, समझिए बात को। पहला वाला हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ होता है, दूसरा ऐसे होता है। देखो 109.5 डिग्री आना चाहिए, ये 109.5 था तो इनके बीच में भी 109.5 होगा। ये ऊपर है बेटा, इसका हाइड्रोजन नीचे आएगा और इसका ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा, इसका हाइड्रोजन ऊपर से और ये वाला इस तरीके से, इसका इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इसका ऊपर से और इस तरीके से, इसका ऐसे और ऐसे। देख लीजिए, ड्रॉ कीजिए, फिर वापस एनिमेशन पे जाके दोबारा हम लोग देखेंगे। अभी इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए बेटा, हर कार्बन को टेट्राहेड्रल होना है। देखो हर कार्बन को टेट्राहेड्रल होना है, टेट्राहेड्रल कार्बन हर बार होगा। क्यों? sp3 है तो ऑल कार्बन एटम आर टेट्राहेड्रल। मतलब हर कार्बन एटम में बेटा जितने भी बॉन्ड बनेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोज विल बी 109.5, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। बन गया, जल्दी से बनाइए। ये जो बेटा पढ़ा रहा हूं बेटा, ये जेई मेन में और नीट में नहीं आता है, ठीक है, एम्स में आएगा। एम्स का एग्जाम में बेटा आ जाता है, एम्स का एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए बेटा, वही चीज तो बनाए है। देखो ये थोड़ा ऐसे था, हम लोगों ने तो परपेंडिकुलर बनाया था, ये यहाँ पे ऐसे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे देखो। फिर ये नीचे था, ये इस तरीके से था, फिर ये नीचे है, ये साइडवेज है, फिर ये ऐसे है बेटा, ऐसे। अब एग्जैक्टली इसकी तरह थोड़ी ना हम लोग बना सकते हैं, समझ में आया? देखो ऐसा ही तो बनाया था बेटा हम लोगों ने भी। यही तो बना रहे थे तब से। यही बना था ना बेटा, यही चीज तो बनाए, देखिए।
अब ध्यान से समझिएगा, इस हाइड्रोजन को हम लोग एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में अगर वर्टिकली कोई डायरेक्शन में होगा तो इसको हम लोग एक्सियल बोले, और इस डायरेक्शन में कोई अगर होगा तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलेंगे। तो बेटा इक्वेटोरियल ये रहा, ये क्या होगा जल्दी से बताएंगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल? बेटा जल्दी से बताइए, तो जल्दी से टाइप कीजिए। एक्सियल के लिए ए टाइप कीजिए, इक्वेटोरियल के लिए ई टाइप कीजिए। बहुत सही बेटा, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल। मतलब हर कार्बन एटम के पास एक एक्सियल बॉन्ड है और एक एक्सियल हाइड्रोजन है और एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। ये बेटा देखो वर्टिकली अप है, दिस विल बी एक्सियल, दिस विल बी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। देख लीजिए सही से सबका बना। आयुषी और दीपान्विता बेटा आप दोनों ने सही आंसर दिया था। ये साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होता ही होता है, हर साइक्लोहेक्सेन में होगा। और एक कार्बन एटम के पास एक कार्बन एटम के बाद बेटा 2 CH बॉन्ड तो होने ही होने हैं, ठीक है, 2 होता है, उसमें से एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल होगा। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो इक्वेटोरियल है अभी और ये जो एक्सियल है आज, कल ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल नहीं रहेगा और ये एक्सियल एक्सियल नहीं रहेगा। कल ये एक्सियल एक्सियल नहीं रहेगा, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल नहीं रहेगा, तो क्या होगा? कल ये इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा और ये एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा। कल का मतलब है बेटा रिंग फ्लिपिंग से। रिंग जब फ्लिप करेगा, रिंग जब फ्लिप करता है, हेड क्या बन गया था? हेडरेस्ट फुटरेस्ट बन गया था। तो जब हेडरेस्ट जो होता है फुटरेस्ट बनेगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल बनेगा। समझते हैं? इसमें बेटा ब्लू कलर वाले एटम अभी एक्सियल आपको दिख रहे हैं, ब्लू कलर वाले एटम अभी आपको एक्सियल दिख रहे हैं, और व्हाइट वाले एटम या ग्रे वाले एटम आपको इक्वेटोरियल दिख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, ये बेटा ये अपना एक्सियल दिख रहा है आपको और ये आपको इक्वेटोरियल दिख रहा है। यहां जरा नोटिस कीजिए, तो यहां देखिए सारे ब्लू एटम इक्वेटोरियल है और सारे व्हाइट एटम एक्सियल है। आप बोलेंगे सर आपने कलर चेंज कर दिया सबका। नहीं बेटा, कलर वही रहा है। हुआ क्या है, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, मतलब ये हेड बन गया और वो फुट बन गया, फुटरेस्ट बन गया। ध्यान से सोचिए, आगे सोच लीजिए, फिर तो एनिमेशन तो आपको दिखाएंगे दिखाएंगे। समझ में आया? किसी को डाउट है बेटा? कोई शक, कोई परेशानी किसी को? इसे आप नीचे भेजिए, इसे आप नीचे भेजिए, देखिए क्या होगा, और इसे आप ऊपर भेजिए, देखिए क्या होगा। ये फुट बन गया। ये एटम मान लेते एक्स है बेटा, तो ये आपका एक्स एटम है। चलिए अब एनिमेशन देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ये अभी क्या है, ये इक्वेटोरियल नहीं, सॉरी ये एक्सियल है बेटा, दिस इज एक्सियल, दिख रहा है आपको, ये एक्सियल है और ये व्हाइट वाला इक्वेटोरियल है। ध्यान से देखिएगा,
क्या बना है, बोट बना। अभी ये ऊपर उठ गया, अब ये नीचे जाएगा। ध्यान से देखिए, हो तो गया, हाँ हो गया। देखिए ये क्या बन गया, ये इक्वेटोरियल बन गया है और ये एक्सियल बन गया है। आप नोट कीजिए बेटा, सिर्फ जो बता रहा हूं वो नहीं, सारे ब्लू एटम चेंज कर गए। ध्यान से देखिए, ऑल ब्लू एटम्स आर राइट नाउ एक्सियल, ऑल ब्लू एटम्स आर राइट नाउ एक्सियल। रिंग फ्लिपिंग के बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, ये ब्लू एटम देखिए एक्सियल है, ये ब्लू एटम एक्सियल है, ये ब्लू एक्सियल है, ये ब्लू एक्सियल है। एक एटम की बात नहीं हो रही थी, इन दोनों की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ सारे ब्लू एटम की बात हो रही थी। ये ब्लू एटम एक्सियल 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 एक्सियल, और सारे व्हाइट वाले इक्वेटोरियल। ध्यान से देखेंगे अब, रिंग फ्लिपिंग हुआ नहीं कि, देखिए सारे ब्लू इक्वेटोरियल है और सारे व्हाइट वाले एक्सियल है। देखिए एक्सियल व्हाइट, एक्सियल व्हाइट, एक्सियल व्हाइट, एक्सियल व्हाइट, एक्सियल व्हाइट, एक्सियल व्हाइट। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आज जो आप इक्वेटोरियल पे बना रहे हो, कल वो बेटा एक्सियल पे होगा, और आज जो आप एक्सियल पे बनाए कल वो इक्वेटोरियल पे होगा। आज और कल में बेटा 24 घंटे का अंतर नहीं होगा, आज और कल में बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस माना जाएगा। ठीक है, विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स चेयर बोट में जाएगा, बोट चेयर में आएगा, रिंग फ्लिपिंग हो जाएगा, इक्वेटोरियल गोज टू एक्सियल, एक्सियल गोज टू इक्वेटोरियल। एक्सियल इक्वेटोरियल बेटा कार्बन नहीं होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोजीशन एक्सियल और इक्वेटोरियल माना जाएगा। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे। कोई डाउट किसी को बेटा? नहीं, चलिए देख लीजिए। फिर बेटा ये वापस रिवर्स आएगा। अब देखो फिर से ब्लू एक्सियल हो गया और व्हाइट इक्वेटोरियल हो गया। क्लियर है? देखो इतना डिटेल में आना जाना नहीं है, समझना जरूरी है, मगर ठीक है क्वेश्चन आए तो बना दीजिएगा। लिख लेंगे बेटा, रिंग फ्लिपिंग, रिंग फ्लिपिंग विल कन्वर्ट इक्वेटोरियल हाइड्रोजन टू एक्सियल हाइड्रोजन एंड वाइस वर्सा। Ring flipping will convert equatorial hydrogen to axial and axial to equatorial and vice versa। अब मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स अब धीरे धीरे खुद से बनाना सीखिए। ठीक है, चलिए ये वही चीज है जो आप ऊपर नीचे कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये बेटा परमा लूप में चलता रहता है। ठीक है, ये लूप में चलता रहेगा। ठीक है, देखिए ये बेटा अपना हेडरेस्ट था, दिस वाज हेडरेस्ट। यहां पर क्या है, ये कार्बन एटम बेटा फुट रेस्ट बन गया है। ठीक है, देखिए नीचे आ गया, वही चीज है। और इस तरफ उल्टा हुआ, दिस वाज फुट रेस्ट एंड दिस बिकम्स हेड रेस्ट। चलिए नेक्स्ट, ये एक साइक्लोमिथाइल, समझिए मान लेते अपने पास ये है, साइक्लोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो देखो बेटा हम लोग इसके दो कॉन्फर्मेशन बना सकते हैं, इसके हम लोग दो कॉन्फर्मेशन बना सकते हैं। CH3 बेटा एक में यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है, दूसरे में बेटा CH3 यहां पर है और हाइड्रोजन यहां पर है। क्वेश्चन ये है
ये भी चेयर है और ये भी चेयर है। अंतर ये है कि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे है और यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। दोनों चेयर है, कोई बोट नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों चेयर है। अंतर किसका है? CH3 ग्रुप का है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए जल्दी से आगे ड्रॉ कीजिए, फिर बताएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, विच साइक्लोमिथाइल व्हाट इज मोर स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोमिथाइल। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, आंसर दीजिए टाइप करके। चलिए सबका हो गया। बताएंगे बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। विच इज मोर स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लोमिथाइल हेक्सेन। गलत लिखा हुआ है, वहां लिखा होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहां लिखा होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताएंगे। कोई आंसर अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, एक अनिकेत का आंसर आया है बेटा, और कोई आंसर दीजिए बेटा, सही होगा गलत होगा क्या फर्क पड़ता है बेटा। चलिए, दो लोग, अनिकेत और आयुषी, दोनों का एक ही आंसर है। और किसी का आंसर बेटा बताइए। अरे दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा बेटा। सभी कोई आंसर लिखिए बेटा, गलत सही कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सुष्मिता बेटा आपका आंसर आयुषी और अनिकेत से अलग है। ठीक है, कुछ लोग का कहना है फर्स्ट कंपाउंड, कुछ लोग का कहना है सेकंड कंपाउंड, और बाकी लोग बेटा थर्ड कंपाउंड। अरे आंसर तो दीजिए, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। चलिए दीपान्विता बेटा, ठीक है, मोस्टली बेटा इनको बता रहे। ठीक है, मोस्टली इसको बताए। 5 लोग का आंसर आया, 3 लोगों ने इसको बोला है, 2 लोगों ने इसको बोला है। और कोई बेटा वोट देना चाहता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट और सेकंड? चलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। चलिए मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, और ये ड्रॉ करते हैं। चलिए अब बताइए बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है। आप बोलेंगे सर इतना हाइड्रोजन को लंबा क्यों बनाया बेटा? बेटा ये बॉन्ड जो है ना, ये हाइड्रोजन मैंने छोटा बना रखा है, इसको थोड़ा बड़ा करना जरूरी था। ठीक है, इतना छोटा CH नहीं होता है बेटा। यहाँ पे ये दोनों रिपेल कर रहे, ठीक है, यहाँ रिपल्शन होगा, यहाँ पे इसके पास ज्यादा स्पेस है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा,
इक्वेटर पे बल्कि ग्रुप रहना प्रेफर करेंगे। कहाँ प्रेफर करेंगे बेटा? इक्वेटर पे। तो लिखना है बेटा बल्कि ग्रुप या लार्जर ग्रुप, बल्कि ग्रुप्स विल प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन in cyclohexane due to more space, due to more space। समझ में आया बेटा? चलिए, ड्यू टू मोर स्पेस, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, मान लीजिएगा बल्कि ग्रुप को बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको रखना है। बल्कि ग्रुप जो बड़ा ग्रुप होगा उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। ठीक है, चल सर इसको बनाइए बेटा, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ये गलती कर दिया मैंने, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखो बेटा ये बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप को कहाँ ड्रॉ करेंगे बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। गलत हो गया ये। चलिए देखिए, ड्रॉ करते करते मेरा ही प्रैक्टिस हो गया। ये बढ़िया चेयर बना है। ये बल्कि ग्रुप है बेटा, इसको इक्वेटोरियल पे रख देंगे। ये बेटा ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन बन गया। बल्कि ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए हम लोगों को। अब आप बोलेंगे सर अगर दो दो बल्कि ग्रुप हो जाए और दोनों अगर इक्वेटर पे नहीं जा रहे, तो बेटा जो लार्जर बल्कि है ना उसको इक्वेटर पे भेज दीजिए। जो ज्यादा बल्कि होगा वो इक्वेटर पे होगा। ठीक है, दो बल्कि रहेंगे तो ज्यादा बल्कि वाले को इक्वेटर पे भेजिएगा। समझ में आया? तो ज्यादा बल्कि वाले को इक्वेटर पे भेज दीजिएगा। चलिए तो ये वाला करके देखिए, बन जाना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, ये CH3 है बेटा। ठीक है, दिस इज CH3। बनाइए। ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन बनाना होता है। बेटा होपफुली क्लियर है सबको इक्वेटर पे क्यों फेवरेबल है। इक्वेटर पे बेटा फेवरेबल रहेगा। ठीक है, इक्वेटर पे हमेशा फेवरेबल रहेगा। तो देखिए बेटा यहां पर भी इस तरीके से होगा। थोड़ा बड़ा बनाने से मतलब ये वाला अच्छा बनता है। ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा। हो गया,
बोले थे बेटा जो ज्यादा बल्कि है उसको इक्वेटर पे रख दीजिए, जो कम बल्कि है वो एक्सियल पे रहेगा। फिर यहां तक किसी को डाउट है? चलिए ध्यान से समझेंगे। अब टॉपिक है सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस इन साइक्लोहेक्सेन। सिस एंड ट्रांस इन साइक्लोहेक्सेन टॉपिक लिखेंगे, सिस एंड ट्रांस इन साइक्लोहेक्सेन। cis and trans in cyclohexane। चलिए यहां देखेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल आप लोग को दोबारा बनाना है, ध्यान से समझेंगे बात को। बेटा इसको तो मैंने एक्सियल बोला था, और ये वाला बेटा इक्वेटोरियल था, ध्यान से समझेगा। बेटा ये भी एक्सियल है, बट और ये इक्वेटोरियल है। ध्यान से देखना है बेटा, ये जो एटम ए है और ये जो एटम बी है, ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल अप और इक्वेटोरियल डाउन, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं, ए वाले को एक्सियल अप और इसको बोलते एक्सियल डाउन। इसको बोलेंगे बेटा इक्वेटोरियल अप या डाउन, जल्दी से बताए तो। ये देखो ऊपर की तरफ आ रहा, तो इक्वेटोरियल अप, और ये कहलाएगा इक्वेटोरियल डाउन। चलिए यहां पर आगे बताइए कि ये क्या इक्वेटर है, ये एक्सियल है। ये इक्वेटर का क्या है, अप है या डाउन है? क्या है बेटा? अप। बहुत सही, किसी ने आप आंसर दिया, सही आंसर दिया। ये एक्सियल डाउन, ये बेटा एक्सियल अप, ये इक्वेटोरियल डाउन। दिस विल बी इक्वेटोरियल अप, ये एक्सियल डाउन। चलिए आप लोग फिर से बना के सारा पोजीशन को लिख लीजिए। आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ए यू ए डी। ए यू मतलब एक्सियल अप, ए डी मतलब एक्सियल डाउन, ऐसे करके शॉर्ट में लिखिए, जरूरी है बेटा। बेटा ऑर्गेनिक तो हो रहा है, बट मैंने बोल रखा है बेटा हाइड्रोजन और एस ब्लॉक। इस साल आप लोग का हाइड्रोजन एस ब्लॉक मैंने करा रखा है, पिछले साल का भी वीडियो अपलोडेड है, दोनों देख लीजिए। पिछले साल वाला वीडियो में ज़्यादा कंटेंट है, इस साल वाले वीडियो में बेटा जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए हैं। मैं चाहता हूँ पिछले वाला आप वीडियो देख लीजिए, साल वाला, ठीक है। और अभी से बेटा इनऑर्गेनिक डेली आप लोग पढ़ना चालू कीजिए। डेली पढ़ने का मतलब होता है रात को 15 मिनट के लिए इनऑर्गेनिक किताब जो होता है एनसीईआरटी, उसको खोलिए और पेजेस जो होते हैं उसको पलटते रहिए, और कोई काम नहीं है। चलिए इस पे वापस आते हैं, इसको इरेज किए। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ध्यान से समझिएगा। मैं सारा कुछ नहीं बनाऊंगा, सारा हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, मैं ये वाला बनाऊंगा। कंट्रोल जेड नहीं है, चलिए मैं ये वाला बनाऊंगा ब्रोमीन, और यहां मेरा हाइड्रोजन है 1 ब्रोमो, कोई बात नहीं है। ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, शायद आप लोग को हाइड्रोजन कम दिख रहा, बट ऊपर हाइड्रोजन है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर इस तरीके से रहेगा 2 बॉन्ड, ये ब्रोमीन इस तरीके से है, और यहां हाइड्रोजन है, तो इसका नाम होगा 1 2 3, 1 2 3, 1, 3
डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसका नाम ये होगा। आपको मुझे ये बताना है ये सिस लिखना है कि ट्रांस लिखना है। दिस विल बी सिस डाइब्रोमो या ट्रांस डाइब्रोमो, बताएंगे बेटा। ब्रोमीन का पोजीशन खाली लिखिए कहां पे है, मैं चाहता हूं आप ब्रोमीन का पोजीशन लिखिए। बताएंगे बेटा। ट्रांस ट्रांस ट्रांस, 3 लोगों का ट्रांस है, बहुत सही है बेटा। देखो बात को समझो, इस ब्रोमीन का पोजीशन आपको क्या लिखना है, ब्रोमीन का आपको लिखना है बेटा इक्वेटर डाउन। ध्यान से समझिएगा, ये ब्रोमीन का पोजीशन क्या है बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो ये ब्रोमीन था, ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर है और ये ब्रोमीन यहां पर है, तो बेटा ये इक्वेटर का डाउन है और ये एक्सियल का अप है। तो बेटा इक्वेटर एक्सियल से मतलब नहीं है, अप और डाउन से मतलब है। इधर में अप उधर में डाउन, ट्रांस। ध्यान से समझिएगा, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन क्या होगा बेटा, हमें कोई मतलब नहीं है बेटा। ये डाउन है, बस हमें इस बात से मतलब है, ये अप है, हमें इस बात से मतलब है ये ट्रांस हुआ। एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई मतलब नहीं है, अप और डाउन से मतलब है। हम लोगों को अप और डाउन से मतलब है, दोनों इक्वेटर पे है। इसको सिस मत बोल दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग, मैं समझ रहा हूं कि इसको सिस समझते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेटर पे नहीं, अप डाउन से मतलब है। ये इक्वेटर का डाउन है, ये इक्वेटर का अप है, बेटा ये ट्रांस हो गया, और कुछ नहीं हो सकता। ये समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं। यहां मान लेते CH3 लगा है और यहां भी CH3 लगा है। बेटा CH3 ध्यान से देखिए, एक्सियल अप है और ये इक्वेटोरियल अप है। बेटा हमें एक्सियल इक्वेटोरियल से मतलब नहीं है, ये अप वाला पोजीशन था, ये इक्वेटोरियल अप वाला है। इक्वेटोरियल अप, एक्सियल अप, हमें किसी चीज से मतलब नहीं था। हमें बेटा सिर्फ इस बात से मतलब था, अप से मतलब था, और यहाँ अप से मतलब था। एक्सियल का अप हो, इक्वेटोरियल का अप हो, हमें मतलब नहीं है। दोनों अप है बेटा, ये अपना सिस हो जाएगा। दोनों अप सिस, दोनों डाउन सिस, एक अप एक डाउन ट्रांस। होपफुली बेटा सबको क्लियर है। चलिए चलिए ये जल्दी से बताएंगे बेटा, सिस है या ट्रांस है? इसका आंसर जल्दी से टाइप कीजिए सब कोई। बेटा पोजीशन पता कीजिए बस। बहुत बढ़िया बेटा, देखो ये अपना एक्सियल अप और ये अपना इक्वेटोरियल अप है। कोई मतलब नहीं हम लोग को एक्सियल इक्वेटोरियल से, हम लोग बेटा इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, अप और अप पे फोकस कर रहे हैं। दोनों तरफ अप है ना, सिस माना जाएगा, दोनों तरफ अप है, सिस होगा। ठीक है, इतना इजी है ये। ठीक है, तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा इक्वेटोरियल और एक्सियल अप डाउन कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है बेटा आगे देखेंगे। बेटा यहाँ पे एक, हाँ ये रहा बेटा, एक चीज है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, ये मैं अभी कराया नहीं हूं, ये बाद में कराऊंगा। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अभी नहीं हुआ है, ये बाद में होगा। सेकंड है बेटा
एक मॉलिक्यूल में दे रहा हूं, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। चलिए बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको ड्रॉ कीजिए और इसका नोमेनक्लेचर बेटा सब कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप में करेंगे बेटा। ठीक है, और बेटा ये ना प्लीज आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जो डाउट्स होते हैं ना बेटा ग्रुप में पोस्ट किया कीजिए। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ बेटा, इसका एक नाम जो है ना बेटा, देखो ये चीज है बेटा, ये होता है बेंजोइक एसिड, ये होता है बेंजोएट, दिस इज कॉल्ड बेंजोएट। तो बेटा इधर क्या हो जाएगा C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट एक नाम ये हो जाएगा। अब बाकी इसमें जो लगा हुआ है सोचिए, इसके बारे में आंसर सोचिए अब। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा बाकी क्लियर होगा बेटा, इस चीज का नाम तो मैंने कर ही दिया, इसका तो मैंने बता ही दिया है, इसका नाम है बेटा इथाइल बेंजोएट। अब ये लगाइए बेटा, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है फिनाइल। कौन से पोजीशन में फिनाइल है बेटा पता कीजिए, 1 2 3, सो दिस इज 3 फिनाइल इथाइल बेंजोएट, 3 फिनाइल इथाइल बेंजोएट ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसका नाम देखिए बेटा, ये कभी नहीं हो सकता है, अगर आप ये नाम अगर लिखते हैं तो थोड़ा बेटा ये गलत इसलिए माना जाए, किस लिए माना जाएगा मुझे बताएं। 3 फिनाइल तो ठीक है, 1 प्रोपानोएट, 1 प्रोपानोएट बेंजीन बेटा, इसमें क्या गड़बड़ी है बेटा? तो बेटा इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ी है प्रोपानोएट तो है ही नहीं है बेटा, प्रोपानोएट बेटा ये होता, दिस इज कॉल्ड प्रोपानोएट, C डबल बॉन्ड हो के इस तरफ 2 होना चाहिए, ये थोड़ी ना प्रोपानोएट है बेटा, आपका ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर है। ठीक है, इधर आप बेंजोइट इस तरफ जो लगा रहता है, समझो बात को बेटा, ये अपना इथानोएट माना जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड इथानोएट, इसको इथानोएट मत बोल दीजिएगा, दिस इज नॉट इथानोएट, इधर अगर लगा रहेगा तो इथानोएट होता है बेटा। ठीक है, ये इथानोएट होगा, ये प्रोपानोएट होगा, ये ब्यूटानोएट होगा। फिर से देख लीजिए जरा, ये C डबल बॉन्ड O है, ये O है बेटा, ये इथानोएट है, ये आपका प्रोपानोएट है, ये ब्यूटानोएट है, ये पेंटानोएट है, ये हेक्सानोएट है। ध्यान रखिएगा, C डबल बॉन्ड O के इस तरफ जुड़ना चाहिए कार्बन। ठीक है, ये आपका पेरेंट चेन होता है। बेटा अगर पेरेंट चेन बोला जाए ना तो ये माना जाएगा पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोला जाएगा 1 2 3 4 पेंटाइल, दिस इज सिंपली पेंटाइल एंड दिस इज ब्यूटानोएट, तो दिस विल बी पेंटाइल ब्यूटानोएट। ठीक है बेटा, ये एस्टर का नोमेनक्लेचर थोड़ा देखिए। ठीक है, ठीक है बेटा।
अभी बेटा ऑर्गेनिक चल रहा है बेटा, अभी ऑर्गेनिक ही रहेगा जब तक जीओसी खत्म नहीं होता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में बेटा इक्विलिब्रियम का तो नहीं करा पाएंगे सर, इम्पॉसिबल है बेटा। नॉर्मली बेटा ये होता क्या है, दुर्गा पूजा इसके आपके हाफ ईयरली के बाद बेटा मोस्ट ऑफ द स्कूल में वो आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक होना चाहिए था, ठीक है, या जीओसी खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बेटा जीओसी चलेगा आपका कुछ दिन और जीओसी बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कीजिए, ज़्यादा मतलब इस तरीके समझिए, अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रहेगा बेटा तो पूरा ऑर्गेनिक आप याद करोगे, अब पूरा ऑर्गेनिक बेटा कोई याद नहीं कर सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बाकी अगर किसी को डाउट है रहे इक्विलिब्रियम पे तो बेटा पोस्ट कर दीजिएगा, मैं डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, बट पढ़ाना तो नहीं हो सकता बेटा अभी, ठीक है, ठीक है बेटा।